नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को सरल हिंदी में समझेंगे। यदि आपने पहले और दूसरे अध्याय की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी अवश्य देखें, क्योंकि तीसरा अध्याय वहीं से आगे शुरू होता है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुण बताए। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। वह सोचता है, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसा भयानक कर्म करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इसी उलझन के साथ तीसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि आपको लगता है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि उनके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। श्री कृष्ण का उत्तर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए केवल ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, भगवान कहते हैं। एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सांस लेना, चलना, सोचना, बोलना, ये सब भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन उसके परिणाम से आसक्त न होना, फल भगवान पर छोड़ देना। यही कर्म योग है। यज्ञ का महत्व भगवान बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ की व्यवस्था बनाई गई। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। हर ऐसा कार्य जो समाज, परिवार और ईश्वर के कल्याण की भावना से किया जाए, वह भी यज्ञ है। स्वार्थी जीवन का परिणाम जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और समाज को कुछ नहीं देता, उसका जीवन अधूरा माना गया है। हमें केवल लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनना चाहिए। महान लोग उदाहरण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन दूसरों के कार्य को अच्छी तरह करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। मनुष्य पाप क्यों करता है? अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य जानते हुए भी गलत काम क्यों कर बैठता है? भगवान उत्तर देते हैं, कामना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं। काम और क्रोध पर विजय भगवान कहते हैं, सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन को नियंत्रित करो, मन से बुद्धि को मजबूत करो और अंत में आत्मा के ज्ञान से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करो। अध्याय का सार। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कर्म से भागो मत। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। फल की चिंता मत करो। काम और क्रोध पर नियंत्रण रखो। अपने जीवन को समाज और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करो। यही कर्म योग है। आज के जीवन में कर्म योग, यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करना ही आपका कर्म योग है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करना कर्म योग है। यदि आप गृहिणी हैं तो प्रेम और समर्पण से परिवार की सेवा करना भी कर्मयोग है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके कर्मयोगी बन सकता है। समापन दोस्तों, यही था भगवद गीता के तीसरे अध्याय का सरल और विस्तृत वर्णन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय को सरल भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।